Hello, good morning. Today we are going to solve NDNA exam 2 2019 part A, that is English paper. Here are the instructions in Hindi. Okay, go through them and fill all the formalities correctly. Okay, come to the question. Synonyms, underline parts, and you have to choose the option that is nearest in meaning. Okay, anxious, very simple, means excited, excited in negative sense. Okay, impatient, okay. So synonym will be someone worried. Dispassionate is someone who is not passionate towards, not inclined towards anything. Neutral. Okay. Sluggish means slow to respond. Sluggish, like here and tortoise है sluggish, very slow to respond or act. Okay. Torpid means लेजी कह सकते हैं स्लगिस को, लेजी, लेजी. ओके. टॉर्पिड, इट इज सेम लाइक स्लगिस, सेम एज स्लगिस ना. लैकिंग इनर्जी, बट स्लगिस जो है वो नेचर थोड़ा सा बता रहा है यहाँ पे. एम्प्टी ऑफ पावर, लैकिंग एनर्जी और विगर. ओके. तो लैकिंग एनर्जी जो है, लैकिंग विगर, ये ओल्ड एज में भी हो सकता है. स्लगिश मीन्स इवन इफ द इंडिविजुअल इज यंग, ही इज स्लगिश. इट्स नेचर, हिज नेचर इज स्लगिश, स्लो टू रिस्पॉन्ड. ओके. सो आवर आंसर इज anxious, buried. Kabir was, the poems of Kabir are ecstatic means intoxicated, ये करती हैं. elated, they fill us with full joy, मस्त कर देती हैं ना, मस्त. ओके, मज़ा आ जाता है. तो इंटॉक्सिकेटेड, बिल्कुल नशा कर देती हैं, intoxicated. Okay. Efficacious means इफेक्ट से लिया गया है, इफेक्टिव. ओके. Efficacious. It is something mysterious, strange और unexpected. strange, unexpected, something which is not expected. और ये निगेटिव सेंस में होता है, हॉरिफिक. ओके. हॉन्टिंग, स्केयर्ड, डराने वाला कुछ ना, हॉन्ट करने वाला. हॉन्टिंग स्टोरीज ऑफ घोस्ट वगैरह का जो उसमें आता है, तो इरी उस सेंस में होता है. रैप्चरस मीन्स, ये भी सेम चीज़ है, फिल विद जॉय, टू फिल विद जॉय, मिस्टिक, फिल विद जॉय, मिस्टिक प्लीजर, मिस्टिक सेंस में आता है. एक्सटेसी, इसका आंसर यही होगा. एक दूसरा रैप्चर होता है स्नैचअप. इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं. अब अगर इसमें ये सेंस लोगे स्नैचअप वाला तो नहीं होगा. ओके. स्नैचअप, टू सीज. ओके. तो इसका जो ये सेंस है, फिल विद जॉय, मिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस. ओके. ओवरजॉयड, रैप्चरस, एक्सटैटिक.
इलेटेड, इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड अगर नॉर्मल सेंस देखेंगे तो समवन हु हैज़ कंज्यूम लिक्वर, एल्कोहल, ओके। और इस सेंस में है, डिवोशनल सेंस में है, वो मस्त करने वाला, वो अलग उसका नेचर है, ओके। रवि लव सेक्लूजन, सेक्लूजन, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, कैसे हो रहा है, इंक्लूजन, ओके। सेक्लूड, वर्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो सेक्लूजन मीन्स टू exclude, love seclusion, he is a reserved person, wants to live in isolation, okay, exclude from society, from group, he wants to live alone, okay, seclusion। so यहाँ पे nature नहीं, scripture means something, scripture like book, manual, or anything। seafaring means use of sea for travel, seafaring, use of sea। देखते नहीं वो मूवीज़ में या जो जहाँ पे ओशियन है, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में, दे यूज टू ट्रेवल ऑन वेव्स, यूज ऑफ ओशियन, यूज ऑफ सी फॉर ट्रेवल। वेव्स आती है ना, उसके ऊपर वो मूव करते रहते हैं, दैट्स सीफारिंग। सॉलिटरीनेस यहाँ पे आ गया, सॉलिटरी रीपर है, किसका है, विलियम शेक्सपियर का है सॉलिटरी रीपर पोएम, ओके। सॉलिटरीनेस मीन्स एलॉन, सॉलिटरीनेस, ओके। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर देखो ये वर्ड है ना स्क्रिप्चर, ये कहाँ से लिया गया है, स्क्राइब। स्क्राइब मीन्स होता है राइट, लिखना। अब यहाँ से स्क्राइब से स्क्रिप्चर हो गया। अब इसका अलग अलग और क्या क्या वर्ड बन सकता है, प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब से प्रेस्क्रिप्शन हो जाता है, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ओके। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से वर्ड आगे फिर इसका नाउन लेंगे, वर्ब है, अभी नाउन लेंगे तो जो है डिस्क्रिप्शन हो जाएगा डिटेल्ड में। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जो लोग करते हैं वीडियोस वगैरह सब्सक्राइब करते हैं, अब क्या क्या होता है यहाँ से सब्सक्रिप्शन बन जाता है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब, प्रेस्क्राइब, डिस्क्राइब। लुक हाउ इन सब का मतलब कहीं ना कहीं इससे है, राइट से, ठीक है, ओके। डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब, डिटेल्ड, स्क्राइब, डिस्क्राइब, ओके। सो लाइक दिस वर्ड्स आर फॉर्म्ड। उसको ब्रेक करोगे, सिलेबल्स में ब्रेक करोगे अलग अलग, तो यू कैन एज्यूम द मीनिंग, यू कैन गेस एट लीस्ट। It was despite, despite means one authoritarian regime, okay, totalitarian, okay। conservative, conservation, conservative is means to follow old tradition, conservative ideas, conservative tradition, following old tradition, someone who follows old tradition, rules, following proper pattern is called conservative man। कंजर्व करता है, कंजर्वेशन से, कंजर्व से कंजर्वेटिव है, जो ओल्ड चीज़ों को ही प्रोटेक्ट करके रखता है, वो कंजर्वेटिव है। not no newness means lack of modernity। dictator, despot, dictator, dictate ना, dictate करना, verbally order देना, dictating instructions। passionate means someone who is passion, have more feeling about something। monstrous, monstrous हो गया, बिग इन साइज,
big in size. Okay, horrible, horrible, huh? Now bigness, extraordinary, 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 ugly, ugly और vicious, ये सब मीनिंग है, सिनोनिम इसके ढेर सारे, vicious. ओके, तो डिक्टेटर, कंप्लीट अथॉरिटी, डिक्टेट करना, डिस्पैट. The imagery used in poem is vivid, vividness, liveliness, liveliness, newness. ओके, न्यूनेस, लाइव, लाइफ जिसमें विविड, खिलता, हंसता चेहरा. ठीक है, एक्शन, फुल ऑफ एनर्जी, इनर्जेटिक, इनर्जेटिक. ओके, तो इसका क्या होगा, लाइवली. इनर्ट मीन्स लैकिंग पावर, इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया साइंस में, फिजिक्स में. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्सिया. इनर्ट मीन्स लैकिंग एक्शन और एनर्जी और पावर, लैकिंग पावर. ओके, ebullient, ebullient means it is to boil, bubble, bubble. इसका होता है ई प्लस बुलायर, बुलायर से लिया गया है, कौन सा, लैटिन, ग्रीक, कुछ भी है. इसका मीन्स होता है टू बॉयल, बबल. हैविंग और मतलब बबल मीन्स एक्टिव, एक्टिव. हैविंग और शोइंग लाइवलीनेस, हैविंग और शोइंग लाइवलीनेस. इंथुसियाज्म. ओके, सियाज्म, तो ये नेचर के सेंस में है. अगर लाइवली नहीं होता तो ये नेचर के सेंस में ये हो जाता है, इवोलेंट हो जाता है. ठीक है, बट ये चीज़ बोल रहा है कि उसका फिजिकल सेंस बता रहा है. ओके, लाइवली, दोनों नियरली सेम है बट मोर अप्रोप्रिएट लाइवली है, लाइवलीनेस. ओके, कॉस्टिक, कॉस्टिक निगेटिव है, वेरी कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग. ओके, कोरोसिव, कॉस्टिक सोडा, कोरोसिव, डिस्ट्रॉय कर देता ना. ओके, ईटिंग अवे बाई केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन जो होता है उसको, तो ये है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना, कॉस्टिक. ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल. वल्नरेबल मीन्स exposed to danger, danger, exposed to danger, helpless. ओके, हेल्पलेस. अभी इसको देखें तो इमोशनली वीक और वाउंडेड, जिनको घायल किया, जैसे इन करंट इफ वी सी इजराइल एंड फ़लस्तीन जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें क्या है, वीमेन, चिल्ड्रेन एंड ओल्ड persons who are captured from both the sides are most vulnerable. Okay, women and children are always vulnerable and old people. तो इसका क्या होगा, vulnerable means resilient, resilient होता है to bounce back, resilient, bounce back, to jump again, to jump, to come to life,
to come to action again, to come to action again. Okay, as Glenn Maxwell bought the Australian team. नहीं, ऐसे नहीं होगा. Glenn Maxwell was very resilient as he brought the his team, his Australian team, to once in the game again against India. Okay, resilient, come again. Elastic means that can be stressed, that can be changeable according to situation. Elastic. Okay, defenseless, cannot defend. So vulnerable means defenseless, they cannot defend themselves. Children, women and old age people cannot defend themselves, are vulnerable to most circumstances. Okay, like nature, temperature ज़्यादा हो गया, ठंडी ज़्यादा हो गई ना, they cannot. If someone attacks, they cannot defend themselves, so they are vulnerable people. Crude means raw crude oil. His language is political and vitriolic. Political भी है और vitriolic भी है. तो क्या सेंस होगा इसका यहाँ पे? vitriolic means bitterly harsh, little bit जो है उसका bitterly harsh, rough है. ओके, criticize है. virulent एक वर्ड आता है. virulent है वायरस से बना हुआ है. virulent means निगेटिव में. क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज, क्रिटिकल. ओके, इमेजिनेटिव, नॉट इमेजिनेटिव, इमेजिन से रिलेटेड है. समवन इज इमेजिनेटिव. स्प्राइटली मीन्स स्प्राइट, फुल ऑफ स्प्रिट. जेस्टी, जील, enthusiastic, spirited. ओके, स्प्रिट से स्प्राइटली. विवासियस अभी आया था. कहाँ पे अभी आया था? जस्ट. विविड आया था ना. विविड कहाँ गया? विविड ये रहा क्वेश्चन 5 में. विविड देखो कैसे, हाउ वर्ड्स आर रिपीटिंग. ठीक है, अब वहाँ से विवासियस दे दिया, विविड से विवासियस दे दिया. ओके, सो liveliness in temper, full, active. Okay, full of life. Conduct या spirit. Conduct in his behavior, spirit, energy, full of life. Okay, so vitriolic means abusive ना, virus, virulent, bitterly harsh. Okay, many directors of the company declared that he is broke and there is need to seek support from the government. Broke means क्या होगा? कंपनी broke हो गई, means it is bankrupt, bankruptcy, दिवालिया. bankrupt हो गया means company is not in profit. Okay, not making profit and is in loss, financial, not trading good. ओके, सो क्या हो गया? बैंकरप्ट आ गया ना. बैंकरप्ट. इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया. इंसॉल्वेंट. ओके, ruined, खत्म हो गया. घाटे द बिजनेस, कंपनी, इंटरप्राइज ruined because of huge loss. Rich, making profit, not making profit. Having liabilities, देखो having liabilities है but more liabilities हो जाता है. then what happens? यहाँ पे liabilities. okay, almost every companies or enterprise takes loan.
ओके, लिएबिलिटीज रहती हैं, लिएबिलिटीज एंड एसेट्स, बट इट हैज़ द पावर टू क्या सेंस, क्या मतलब, वो अपना कर्जा दे सकता है ना, पे बैक वर्ड्स आते नहीं यार, प्रॉब्लम है। पे बैक, इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू पे बैक टू इट्स लेंडर लाइक बैंक वगैरह जो भी है, जो लेंड करते हैं मनी को, उनको पे कर सकता है। बट जब बैंकरप्ट हो जाता है, ये एडवांस उसकी सिचुएशन है कि अब यहाँ से वो इट कैन नॉट पे बैक इट्स डेप्ट एंड इंटरेस्ट रेट्स, बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, अब यहाँ से वापसी इट कैन नॉट गो बैक एंड मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल अगेन। ओके, आंसर इज बैंकरप्ट। It takes time to explain. He loves doing nasty things. Nasty things. क्या है? Disgusting, filthy, bad things, ugly, ugly, disgusting, ना? Not appropriate, inappropriate. Okay? अच्छा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? Nice, good हो गया. Fastidious, fastidious होता है क्या होगा इसका? मीन्स सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव। ओके, फाउल, फाउल, फाउल हो गया, निगेटिव में आ गया। डिस्गस्टिंग, अगली, बैड, फिल्दी, घृणा जिसमें आती हो ना, फाउल। सेंसिटिव, इसका एक डेलिकेट भी होता है, फास्टिडियस का, सेंसिटिव, डेलिकेट, सेंसिटिव। ओके, एंड फिनिकी, फिनिकी इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली और एक्सेसिव अटेंटिव इफोर्ट, एक्सट्रीमली और एक्सेसिव अटेंटिव, attentive, okay, effort on particular, किसी particular direction में, particular subject पे, okay, extremely attentive, effort push करना। he could not muster courage to speak truth before his friend, muster तो साहस नहीं कर पाया ना जुटाने का, इसका क्या होगा? टू कलेक्ट, कलेक्ट या कंजर्व, इकट्ठा नहीं कर पाया, साहस नहीं जुटा पाया। इंज्यूर होता है घायल करना किसी को, नहीं होगा इंजरी, इंजूर। स्पॉइल, टू डिस्ट्रॉय। गैदर कलेक्शन, ही कुड नॉट गैदर करेज। ओके, मेम होता है म्यूटिलेट, म्यूटिलेशन ऑफ द बॉडी। अभी भी याद होगा ना, हेमराज, दैट सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, हिज बॉडी वॉज म्यूटिलेटेड बाई टेररिस्ट, म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेशन, म्यूटिलेट, डिसफिगर करना, उसको, उसका तहस नहस कर देना। ओके, तो उसका बॉडी, सर काट दिया पूरा, जो या और भी कह सकते हैं ड्यूरिंग कारगिल वॉर, और अफसर्स लाइक सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा, those who had gone for the first time to recce the area, their bodies were mutilated by terrorists who were sitting on the heights of Kargil mountains. Okay, maim, wound seriously, पूरी तरह, बुरी तरह घायल कर देना उसको, स्पेशली फिजिकल सेंस में होता है, काट देना, wound सीरियसली, फिजिकल, उसकी बॉडी को तहस नहस कर देना, ये होता है मैम। एंटोनिम्स भी सी, एब्सर्ड, conversation or absurd, absurd means meaningless, brainless,
foolish, foolish, having no meaning, no meaning. Okay, absurdity. farcical means किसी का मॉक करना, मॉकरी, मजाक उड़ाना ना, जोक करना, कार्टून. ओके, नेगेटिव सेंस. फुलिस, तो यहाँ पे फुलिस हो जाएगा. इसका जो आ गया यहाँ पे फुल, एब्सर्डिटी, फुलिस एक्शन सिनोनिम हो जाएगा. प्रीपोस्टरस, प्री प्लस पोस्टर, पोस्टर, फिर प्लस ओ यू एस जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा. मीन्स टू हिंडर. ओके, हिंडर, ऑब्स्टिकल खड़ा करना, टू हिंडर. प्रीपोस्टरस, कंट्रैरी टू नेचर, नेचर के जो अपोजिट है, कंट्रैरी टू नेचर. और कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस उसके अपोजिट है, कॉमन सेंस के अपोजिट है. और इसका क्या होगा, रैशनल, रैशनल. तो रैशनल मीन्स लॉजिक, सेंस, रैशनैलिटी बोलते हैं ना, डिस्क्रिशन, विजडम. ओके, सो फुलिश, एब्सर्डिटी क्या होगा, रैशनल. पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन वाज ए डिसीडेंट. डिसीडेंट मीन्स डिसेंट करना, सेपरेट ओपिनियन देना, सेपरेट, हैविंग सेपरेट ओपिनियन, सेपरेट ओपिनियन. ओके, डिसेंट करना, अपोज करना, टू अपोज. ओके, टू सीट ए पार्ट, अलग बैठना, मतलब जहाँ बाकी लोग हैं उनसे अलग होना, इसको टू सीट ए पार्ट, सीट ए पार्ट. ओके, अलग दिखना. इसका क्या होगा, एगिटेटर, डिसएग्री करना ना, किसी से डिसएग्री करना, समवन हु एजिटेट्स. ओके, एजिटेशन. रिबेल, रिबेल करना, अपोज करना. बिल्कुल, यहाँ पे रिबेल जो होता है ये थोड़ा सा फिजिकल सेंस में आ जाएगा, मीन्स अटैक के सेंस में आएगा. रिबेल करना, टेकिंग आर्म्स, अपोजिंग, रिवोल्ट करना, और रिवोल्ट, आर्म रिवोल्ट, बाय टेकिंग आर्म्स, बाय टेकिंग, हथियार उठा लेना ना, बागी, बागी हिंदी में. ओके, टेकिंग आर्म्स, अगेंस्ट अथॉरिटी, अगेंस्ट रूल, अगेंस्ट अथॉरिटी या स्टेट या गवर्नमेंट. ओके, कन्फॉर्मिस्ट है वन हु कन्फॉर्म्स ट्रेडिशन, जो ओबे, ओबे करना ना, समवन हु ओबीडियंट. कन्फॉर्मिस्ट, समवन हु ओबेज, ओबीडियंट. ओके, कन्फॉर्म करना, फॉलो करना ट्रेडिशन को. जो रेवोल्यूशनरी, तो इसका रेवोल्यूशनरी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, राजगुरु, all these were revolutionary who fought for India's freedom and through and sacrificed their life and India got freedom. Okay, conformist, तो यहाँ पे कन्फर्म करना, फॉलो करना. यहाँ क्या करना है, अपोज करना. डिसिडेंट करना मतलब अपोज करना, कन्फॉर्मिस्ट फॉलो करना, हाँ में हाँ मिलाना. ओके, कन्फॉर्म टू आइडियाज. he wrote an incisive article on corruption in politics. Incisive means direct, decisive, precision, exact, accurate, incisive, very accurate, to the point. ओके, पॉइंट. इसका क्या होगा, वेग. वेग मीन्स
नॉट क्लियर, क्लियर, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम अपोजिट वेग। पहले वाले में क्या था हमारा अपोजिट कन्फर्म, हाँ कन्फॉर्मिस्ट, वेग हो जाएगा, नॉट क्लियर फेड, ओके, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एक्यूरेट है, क्लियर एक्सप्रेशन है, ओके, इंसाइसिव में क्लियर एक्सप्रेशन है, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, हैजी, ओके। पेनिट्रेट मीन्स डिगिंग समथिंग इन डेप्थ, पेनिट्रेटिंग, डीप, डिग, डेप्थ ना, पेनिट्रेट करना, ideas were very penetrating, okay। trenchant, trenchant means keen, sharp, sorry, distinct, distinct, unique, clear cut, कुछ भी कर सकते हो, ओके। precise, तो इसका क्या हो जाएगा, precise, exactly, sharply, incisive, precise, decisive, ठीक है। तो ये सब जो है सिनोनिम है इसके, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एक्यूरेट, वही वही सब है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंसाइसिव का प्रिसाइसिव हो जाएगा, प्रिसाइज, जबकि अपोजिट जो है वो वेग होगा, अपोजिट विल बी वेग। राकेश इज एन इसेंट्रिक, इसेंट्रिक prodigal, prodigal, prodigal means someone who spends a lot, lavish life, खूब खर्चा करने वाला ना। बेस्टफुल, प्रोफ्यूज, इन्फ्यूज, डिफ्यूज ना, ये सब यूज बन रहे, प्रोफ्यूजली और बेस्टफुल्ली, बेस्टफुल्ली स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर, स्पेंड करने वाला, ओके। ये है इसेंट्रिक, खुद के ऊपर ना, सेल्फ, तो ये सब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावर्जेंट, profligate, basteful, all these are synonym of prodigal, okay, same sense, they are conveying same sense, profligate, profuse ना, एक्स्ट्रा, खूब, ढेर सारा, बेस्टफुल। थ्रिफ्टी क्या है, अच्छा यहाँ पे एक और आता है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी ये है मीन्स इकोनॉमिक सेंस में है, इसका अलग अलग हो जाएगा, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमी, पार्सीमोनी आता है ना, पार्सीमोनी, बचा के खर्च करने वाला, मोनी, पार्सीमोनी, केयरफुल स्पेंडिंग, केयरफुल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करना, ओके, स्पेशली मनी को, स्पेशली मनी, तो थ्रिफ्ट ही हो गया। अच्छा इसका एक और आता है स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, ये इसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है, थ्रिफ्ट का अपोजिट हो जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका भी मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT, ओके। तो थ्रिफ्ट के आगे भी एड स्पेंड, इट बिकम्स स्पेंड थ्रिफ्ट विच इज निगेटिव ऑफ थ्रिफ्टी, ठीक है। एंड सेम लाइक एक्स्ट्रावेजेंट, बाकी सब सेम, स्पेंड अ लॉट, माइंडलेसली स्पेंडिंग, माइंडलेसली कंजम्पशन, खूब खर्च करना। रिसिप्रोकल मीन्स टू रिटर्न, गिव बैक, गिव बैक, रिटर्न गिफ्ट ना, ऑन बर्थडेज एंड सेलिब्रेशन, रिटर्न गिफ्ट, टू गिव बैक। रिसिप्रोकेट करना, ओके। कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, ये सही शब्द है, कंप्लीमेंट्री, मतलब कंप्लीमेंट करना, समवन गेव यू समथिंग एंड यू गेव इन रिटर्न एज ए कंप्लीमेंट, ओके, वापस करना विथ थैंक। म्यूचुअल,
शेयर्ड इन कॉमन, ज्वाइंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप, ओके, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वन साइडेड, रिसिप्रोकल, यहाँ पे वन साइडेड, ठीक है, यहाँ पे बोथ साइडेड है, रिसिप्रोकल मीन्स बोथ साइडेड, समवन गेव यू गिफ्ट एंड यू गेव बैक, यहाँ पे वन साइडेड है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वन साइडेड, शेयर्ड सेम है, शेयर्ड करस्पॉन्डिंग, म्यूचुअल, ऑल थ्रीज, ए सी डी, ए सी एंड डी इज सिनोनिम, कैन बी सेड और सिनोनिम, वन साइडेड, सिंगल डायरेक्शन, नो रिटर्न बैक, no turn back, okay, so one sided, reciprocal, one sided. The debate was highly stimulating. Stimulating means enriching, okay, means interesting, very interesting, exciting, तो इसका क्या हो जाएगा, arousing, invigorating means full of energy, full of, it was very enthusiastic, okay, तो ये दोनों सेम सेंस है, arousing, इंटरेस्ट arouse करना, सेम सेंस, ओके, बोरिंग, तो इनरिचिंग का क्या हो जाएगा इसका, बोरिंग, स्टिरिंग, इसका भी सेम सेंस है, एराउज करना, स्टिर करना, इंसाइट करना ना, जगाना, ओके, बोरिंग, बोरिंग इज द आंसर. मलेरिया इज वाइड स्प्रेड डिसीज, वाइड स्प्रेड, तो वाइड स्प्रेड का हो जाएगा इंडेमिक, इंडेमिक मीन्स एट लोकल प्लेस, नेटिव प्लेस, एट ए गिवन, इन ए गिवन टेरिटरी, particular place, particular area, in a limited area, okay, belonging to native, local people, localized, local से localized, एक particular area में वो डिसीज़ है, और एक है कि एवरीवेयर, वाइड स्प्रेड, ओके, तो वाइड स्प्रेड का इंडेमिक एक अपोजिट लग रहा है. परवेसिव मीन्स स्प्रेड एवरीवेयर, एवरीवेयर स्प्रेड, फैल गया वो, एवरीवेयर, वाइड स्प्रेड का जो है ये सिनोनिम हो जाएगा परवेसिव, स्प्रेड एवरीवेयर. कॉमन, कॉमन सेम सेंस है, रेयर, रेयर यहाँ पे जो है, रेयर और इंडेमिक, इंडेमिक है प्लेस के सेंस में है, ये प्लेस के सेंस में है, ये जो है फ्रीक्वेंसी के सेंस में है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो वाइड स्प्रेड डिसीज ये बार बार हो रही है, तो उस सेंस में है तो ये रेयर हो जाएगा, अगर रेयर नहीं होता तो इंडेमिक हो जाता प्लेस के सेंस में, बट यहाँ पे ये सेंस जो है इसका, वाइड स्प्रेड मीन्स नॉट लिमिटेड टू ए सर्टेन टाइम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, टाइम और प्लेस बोथ के सेंस में ये है, ठीक है, वाइड स्प्रेड है, टाइम एंड प्लेस, ओके. रेयरिटी है, रेयर कभी कभी होता है ना, ओकेजनली, कभी कभी, रेयर वेरी, नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, ओके, तो इसलिए रेयर. द बिल रिसीव्ड ए वेहेमेंट रेजिस्टेंस, वेहेमेंट रेजिस्टेंस मीन्स इंटेंसिव, वायोलेंट, वेहेमेंट, वायोलेंट, इंटेंसिव, इंटेंस, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स हो, इंटेंस प्रोटेक्शन, इंटेंस प्रोटेक्शन कह रहे हैं, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट ना, वायलेंट प्रोटेस्ट. विल रिसीव रेजिस्टेंस फ्रॉम अपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट, वहाँ पे मतलब चल गया जूता चप्पल जो भी है, थ्रोइंग ऑफ माइक्स वगैरह, तो वो उसमें आ जाएगा. एग्रेसिव, एग्रेसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है.
तो इसमें क्या होगा इसका वेमेंट, एनिमेटेड, ये भी एनर्जी उससे रिलेटेड है, एनिमेटेड, मूविंग, एग्रेसिव ना, फर्वेंट, विगोरस, विगोरस, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी, कई बार आ गया, इट हैज़ ऑलरेडी कम मैनी टाइम्स, फुल ऑफ एनर्जी और पावर, फर्वेंट, फर्वेंट मीन्स जेलियस, जेलियस, इम्पेशेंट, पैशनफुल, बिल्कुल फ्रैंटिक, इम्पेशेंट, हाईली इंक्लाइंड, हाईली इंक्लाइंड, ओके। तो ये ऑल दिस ए सी डी हैव सेम मीनिंग, सेम सेंस। अपोजिट इज एपैस्टिक, एपैस्टिक मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, एपैथी, शोइंग नो, नो, शोइंग नो और लिटिल कंसर्न, कोई मतलब नहीं, ओके। आंसर यहाँ पे ह्यूज इंक्लाइनेशन है एक आइडिया को लेके, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ओके। He has been obstinate, it has come already come many times, okay, it has already come many times. So इसका होता है hard to change, hard to change और amend, rigid, जिद्दी है ना, stubborn, okay, change और amend इसको नहीं बताया जा सकता, dodge सेम है, डॉज करना उसको, एमनेबल, एमनेबल मीन्स दैट कैन बी चेंज्ड, ओके। रिजिड, रिजिड, डॉज, नियरली सेम सेंस, ओके। घुमाना ना, डॉज, डॉज कर दिया। सो एमनेबल, एमनिटी, एमटी, एमटी बनाना, एमटी इंटरनेशनल यहाँ से, ओके। Amenable means that can be amended, that can be changed, amenable, okay. Mahatma Gandhi was one of the most prominent leaders of his times, most prominent leader, prominent means very important, prominent, eminent, eminent, very famous, okay, renowned, रिनाउंड यूज होता है डिस्टिंग्विश, इमिनेंट, ये देखो सारा इसका सेम मीनिंग है, सेम सबका मीनिंग है, सेम सेंस ऑफ प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट, इसका होता है अननोन, अपोजिट, नो वन इज नोइंग, स्पॉटिंग एरर्स, ओके, सेम underlined options, you have to spot the, he had arrived at Cairo a few months before protests shook the Arab world. He had arrived Cairo. Cairo means capital of Egypt, okay. A few months before the protests shook the Arab world. तो at Ario यहाँ पे arrived at कहाँ होता है, at is a destination as a point, बिल्कुल पॉइंट, किसी का घर हुआ, कोई प्लेस हुआ, एक वेरी एज ए पॉइंट, ओके, पॉइंट में होता है। सिटीज़ हो गया, सिटीज़, कंट्री, ओके, इन सब में टाउन हो गया, इन सब में क्या होगा, क्या इस्तेमाल होगा, इन का इस्तेमाल होगा। ही हैड अराइव्ड इन इजिप्ट, यहाँ पे एट विल बी रिप्लेस्ड बाय इन, बिल्कुल कोई एट कहाँ यूज होगा, एट विल बी यूज्ड एट सम स्टेशन हो गया, कोई स्टेशन हो गया, आई अराइव्ड एट शिमला स्टेशन, हिल एरिया, लेकिन वहाँ कोई पर्टिकुलर प्लेस हो गया, स्टेशन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ओके, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, या कोई पॉइंट, डेस्टिनेशन एज ए पॉइंट, सम बिल्डिंग, ओके, भीरीज एट लाल किला, वहाँ पे जो बहुत स्पेसिफिक है, प्रिसाइज है, अभी वर्ड आया था प्रिसाइज है, ओके, स्पेसिफिक है, वहाँ पे हम ऐट का यूज़ करते हैं। जो लार्ज एरिया है, बिग ये चीज़ है, लार्जर एरिया लाइक टाउन, सिटीज़, कंट्रीज़, ये सब में इनका यूज़ होता है। सो
in will replace at. Most of us who are older, second next, most of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30. When we were 30. Okay, as we do, we were, यहीं पे देखो, most of us are older competitive runners are not able to race, उनसे compete नहीं कर पा रहे हैं, those who are new in the competition. ठीक है, अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं, दे हैव फुल जोश, फुल एनर्जी के साथ तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी टाइम टेकिंग कम्पिटिशन्स में ना 4-5 ईयर्स. तो जो ओल्ड हैं वो धीरे धीरे उनका एनर्जी जो है लैक हो जाता है, और जो न्यू है वो फुल ऑफ एनर्जी है ना, तोड़ देंगे व्हाटएवर, फोड़ेंगे छोड़ेंगे क्या है. ओके, सो व्हेन वी वेर एज वी डिड, जब 30 थे तब उन्होंने किया. यहाँ पे डू है, यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है 30 साल पहले का बता रहा है. ओके, इज सेइंग प्रेजेंट, तो क्या होगा यहाँ पे 30 साल पहले, पास्ट हो गया ना, तो पास्ट का क्या हो गया, डू का डिड. आंसर वर्क हार्ड लेस्ट यू डोंट फेल. लेस्ट में ऑलरेडी, लेस्ट के साथ ऑलवेज कम शुड, लेस्ट यू शुड फेल ऑलवेज कम्स. ओके, फिक्स है, परमानेंट, यू कैन लॉक इट. लेस्ट आ गया कर दो. लेस्ट मीन्स, लेस्ट मीन्स होता है इट्स नेगेटिव इन इटसेल्फ, इट्स नेगेटिव इन इटसेल्फ, अपने आप में जो है, उसके लिए यू डोंट नीड एक्स्ट्रा नेगेटिव. लेस्ट आ गया मीन्स इट्स नेगेटिव इन इटसेल्फ. ओके, तो इस मीन्स फॉर फियर दैट, फियर दैट, ऐसा ना हो कि, अन्यथा, ऐसा ना हो कि, इसका जो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. ओके, ऐसा ना हो कि, ये सेंस आता है लेस्ट का. फियर, फॉर फियर दैट. ओके, अन्यथा, अन्यथा इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. ओके, तो ये सेंस में आता है. सो शुड विल कम इन प्लेस ऑफ डोंट, डू नॉट. You lest work hard lest you should fail. Answer B. Eastern Ghats are home of 2600 plant species, and this habitat fragmentation can pose, habitat fragmentation, जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ से रोड जा रही है, तो फ्रैगमेंट हो रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है उनका ना. एक ये है, यहाँ से एक रोड चली गई, इधर से कुछ ट्रेन का कुछ हो गया, तो फ्रैगमेंट हो रहा है. पहले 1 था, अब 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए. ये फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं. ये पार्ट जो है फ्रैगमेंटेड पार्ट है ये. ओके, फ्रैक्शन, तो उसको फ्रैक्शन किया जा रहा है. कैन पोज ए सीरियस थ्रेट टू इंडेमिक प्लांट्स, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना. डेवलपमेंट जब हो रहा है, तो डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है वो इन्वायरमेंट को सीरियस थ्रेट है, डेंजर है वहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए, अपने पर्यावरण के लिए. सो होम ऑफ कहाँ हुई, होम ऑफ किसका, होम ऑफ प्रेसिडेंट. ऑनरशिप, ऑनरशिप जहाँ होती है, पोजीशन जहाँ होता है, मैं मालिक हूँ यहाँ का. ओके, हेड. पोजीशन जहाँ होता है, पोजीशन के सेंस में क्या होता है, ऑफ यूज होता है. माई हाउस, पोजीशन. ओके, तो प्लांट स्पीसीज, तो प्लांट स्पीसीज दे डोंट ऑन ए, बट एरिया इज होम टू, किसका, होम टू, यहाँ पे होम टू प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज, बर्ड्स, उनके लिए ना, बर्ड्स, एनिमल्स, अदर वाइल्ड स्पीसीज, उनका होम टू, इट्स होम टू. ओके, होम टू बर्ड स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज. ओके, बिकॉज दे डोंट ऑन. ऑनरशिप ह्यूमन के सेंस में होता है. पोजीशन, आदमी कोई उसको ऑन, मालिक होता है. बर्ड्स, एनिमल्स आर डोंट ऑन एनीथिंग. सो ईस्टर्न घाट्स आर होम टू, सो टू शुड रिप्लेस आप. आंसर इज ए. टर्बिडिटी करंट, टर्बिडिटी क्या होता है, अंडर द ओशियन करंट, फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनियंस. सबमरीन कैनियंस क्या होता है, ओशियन है यहाँ पे. अब इसमें जो है बाहर से रिवर आती है ना,
और इससे ओशियन जो है ऊपर हो जाता है। तो ये कैनियंस होती हैं, इनका हाइट ज़्यादा होती है, मतलब डेप्थ ज़्यादा होती है, और वो सीधे ओशियन में जो है, समटाइम्स ओशियन वाटर जो है उसको कैनियन में जाता है। यूएसए का है एक, कौन सा कैनियन है वो, ओके नाम क्या यार, सी से है कुछ, ओके, कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी, ठीक है, डीप सी में वो is a fast moving river that sweeps down, which sweeps down, turbidity current sweeps down submarine canyons carrying sand and mud into deep sea. No error, okay, sweeps down carrying mud into deep sea, movement हो रहा है तो into आएगा यहाँ पे, ठीक है, no change, ठीक है, so our answer is no error, is a fast moving current that sweeps down, okay. Everyone of the boys love किसके लिए आता है, love to ride, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लव आता है। यहाँ पे क्या है, एवरीवन ऑफ द बॉयज, एवरीवन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब क्या होगा, लव्स, ओके, आंसर सी। नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम, सीम टू, अब सेम दे दिया सब्जेक्ट वर्ब का, जैसे लव वाले में था ऊपर वाले में सेम है, तो यहां क्या हो जाएगा, सीम्स हो जाएगा। नाइदर सिंगुलर, नॉर सिंगुलर, आइदर और, नाइदर नॉर सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर आएगा, सिंगुलर क्या होगा, सीम्स। इसमें जैसे लव आया था, लव का लव्स हो गया था, ओके। मेनी ए मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन मीन्स ग्रीड, लालच, ओके, टेम्पटेशन, टेम्प्ट करना, अटेम्प्ट, ओके। मेनी ए मैन, देयर इज डिफरेंस, मेनी ए मैन एंड मेनी मैन, इसका मीन्स सिंगुलर, मेनी ए मैन, मेनी मैन, ए मैन मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक मैन सिंगुलर आदमी, मेनी ए मैन सिंगल मैन, और मेनी मैन प्लूरल, ऑल मैन, प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, ऑल मैन, मेनी मैन, तो यहाँ पे प्लूरल लग जाएगा, और मेनी ए मैन आ गया तो क्या होगा यहाँ पे, हैज का, ठीक है, सो सिंगुलर का सिंगुलर, यहाँ पे हैव नहीं होगा, मेनी देखते ही लोग यहाँ पे हैव लगा देंगे, नो, इट्स करेक्ट, मेनी ए मैन सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ओके, सकम, नो एरर। ए टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स और अलाउड, टाइम स्लॉट हो गया, सिंगल यूनिट हो गई, सिंगल यूनिट, एक स्लॉट बना दिया, सिंगल यूनिट का क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा, इज अलाउड, ओके, आंसर, ओके, यहाँ पे डी होगा ये ना, है सही है। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, देखो 4-5 अभी जो है ये कंटिन्यूअस 4-5 में सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, यहाँ पे एवरीवन का लव दिया था, नाइदर का सेम दिया, ए मैन हैज दिया, सही है, सब सेम एक ही आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे आइदर आ गया ना, आइदर और, नाइदर नॉर, सब्जेक्ट सिंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, वाज, 4-4-5 एग्जाम्पल्स ऑफ सेम रूल, सेम ग्रामेटिकल रूल, ठीक है, सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब इशू, सब्जेक्ट वर्ब एरर। इडियम्स एंड फ्रेजेस, नो लिटरल मीनिंग, नो डायरेक्ट मीनिंग, नो लिटरल और डायरेक्ट मीनिंग, ओके। बी ओवर द हिल, बी टू बी ऑन ए माउंटेन टॉप, डायरेक्ट मीनिंग है, नहीं होगा, ओके। टू ट्रेवल इन जंगल, डायरेक्ट मीनिंग नहीं। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, ओके, टू बी टू ओल्ड। ओवर द हिल्स क्या होता है, हिल मीन्स आइसोलेशन का सेंस क्रिएट करता है,
आइसोलेशन, अकेले रहना, ओके। टू बी ओवर द हिल्स, इट मीन्स ए सेंस ऑफ आइसोलेशन, रेस्ट, आराम करने की पोजीशन है ना, ओके। अवे फ्रॉम एक्शन, अवे फ्रॉम फिजिकल एक्शन, रेस्ट करना, रिटायर होना, पहाड़ पे जाके रहो, क्या बोलते हैं, बनवास जाओ ना। टू बी ओवर हिल्स, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, ओके, टू डू समथिंग मोस्ट कंप्लीट वे, नहीं, इनर्जेटिक है। यहाँ वीकनेस का सेंस आ रहा है, ठीक है। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, रिटायर हो गया वो। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग, बाइट योर टंग मीन्स क्या होगा, खुद को ही ये चीज करना, टू होल्ड बैक। कोई अपनी टंग बाइट करता है, टू होल्ड बैक रिमार्क्स ना, जो कुछ बोल दिया उसको होल्ड, वापस लेना, खुद से मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, आई टेक बैक माई वर्ड्स, तो उस सेंस में आ रहा है, ओके। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, टू बाइट योर टंग। अच्छा, यहाँ पे क्या है, होल्ड बैक मतलब बोलते बोलते रुक जाना, और व्हेन यू से कि आई टेक माई वर्ड्स बैक, तो वहाँ पे मीन्स वर्ड आउट हो गया है, आपने, यू हैव स्पोकन एंड यू आर टेकिंग बैक योर वर्ड्स, ओके। यहाँ पे क्या है कि ना कहना, रेसिस्ट करना, ओके, रेसिस्ट करना, टू स्टॉप योर सेल्फ सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, तो हर जगह नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बोलते बोलते रुक जाना, स्टॉप, ओके। टू बाइट ऑफ योर टंग, डायरेक्ट मीनिंग है नो, फील सॉरी, नो। टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट, मांगना नहीं। टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स आंख बंद करना, टू क्लोज योर आइज एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, to close eyes as if ignorant, you are not aware of, ignorant, unaware, ओके, इस सेंस में आएगा, अपनी आंख बंद कर लेना, मुझे कुछ पता नहीं। धृतराष्ट्र टर्न ए ब्लाइंड आई टुवर्ड द एक्शंस ऑफ दुर्योधना, ओके। रन अवे, भाग जाना। टू बिगिन बिहेव इन ए पॉजिटिव मैनर, नो। टू चेंज ए सिचुएशन, नो। टू चूज टू इग्नोर, जानबूझकर निग्लेक्ट करना, नेग्लेक्टिंग, नोइंगली, जानबूझकर, नोइंगली, ओके। टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग, यू नो इज रॉन्ग बट यू, पेरेंट्स करते हैं ना अपने चिल्ड्रन का जो their wrongdoings, their mischievous activities, they ignore, they turn a blind eye towards the activities of their child. Yellow journalism means आज के टर्म में जो है it is known as fake news, ओके। ये है यूएसए में हुआ था येलो जर्नलिज्म, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स और एक और पेपर था, क्या था, उसके बीच में दोनों कंपटीशन था, टू बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ इंक्रीज करके न्यूज़ दिखाना ना, टू क्या होगा, सेंसेशनलाइजेशन, सनसनी करना ना, सेंसेशनल न्यूज़, सेंसेशनलाइजेशन, ओके, सेंसलाइज करना न्यूज़ को। टू अट्रैक्ट रीडर्स, टू अट्रैक्ट रीडर और अटेंशन, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जो आजकल सनसनी फैलाई जाती है, ओके, उस सेंस में है। टू इंक्रीज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज व्यूअरशिप, इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सर्कुलेशन बढ़े। पेड स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग नहीं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड, नो। येलो, उसमें एक क्या था कि एक सब्जेक्ट बंदा होता था, उसको हमेशा येलो ड्रेस पहनाते थे, तो वहाँ से वो रिपोर्टिंग करता रहता था, जैसे आजकल ढेर सारी मीडिया न्यूज़ पे चैनल्स पे होता है।
तो वो येलो पहन के आता था, तो वहाँ से जो है येलो जर्नलिस्ट हो गया वो। ओके, राइटिंग न्यूज़ पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ओके, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस, जैसे देखो हमेशा गरम गरम कर दिया, इजराइल ने तबाह कर दिया, रसिया ये कर दिया, यूक्रेन, मतलब एग्रेसिव नेचर में रिपोर्टिंग करना, वायलेंट होके जोर जोर से चिल्लाना, एग्रेसिव रिपोर्टिंग और एंकरिंग, एंकरिंग करते हैं ना टीवी न्यूज़ के ऊपर। ओके, डिबेट वगैरह करवाते हैं। जर्नलिस्ट डायरेक्टली कंप्लीटली पॉलिसीज नो। टू बी इन सेवंथ हेवन, इस्लाम जूडिज्म ये सब में सेवंथ हेवन आता है ना, वहाँ पे दे एज्यूम दैट अल्लाह और गॉड इज देयर, अल्लाह और गॉड इज सिटिंग देयर इन हेवन। ओके, हेवन वहीं वहीं पे है, जन्नत जाना है, जन्नत। ओके, एंड दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ फुलिश एक्टिविटीज फॉर दिस, फॉर गोइंग जन्नत। ओके, सेवेंथ हेवन मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी प्लेस, ब्लिसफुल, एक्सट्रीमली हैप्पी, बिल्कुल वहाँ जाके जो है शहद दूध की नदियाँ बहती हैं, हैप्पी। ओके, people think like that, at least some people, blissful, ecstasy अभी वर्ड आया था ना, हमने देखा था, elated, blissful, mystical experience अभी किस में आया था ना, प्रीवियस क्वेश्चंस में। ओके, टू फ्लाई इन द एयर, नो, डायरेक्ट मीनिंग है सेवंथ हेवन। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ये देखो आ गया। ओके, एंड to be completely alone, no. To visit a place which is in the list of 7 wonders, no. Okay, इस्लामिक जो है कैबलिस्ट डॉक्ट्रिन में पाया जाता है, कैबलिस्ट, कैबाल, कैबलिस्ट डॉक्ट्रिन, या जुडाइज्म, जुडाइज्म में, ज्यूज में भी पाया जाता है, और इस्लाम, क्रिश्चियन में भी हेवन को मानते हैं, उनका भी है। ठीक है, जो अब्राहिमिक रिलीजन है सभी मानते हैं सेवेंथ हेवन को। ओके, फिर भी देयर इज सो मच कॉन्फ्लिक्ट, बस साथ साथ रहना चाहिए हम लोगों को यार। ओके, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, अंडरलाइन पार्ट्स पी क्यू और वर्ड्स आर गिवन एंड जम्बल्ड देयर, शिफ्टेड देयर पोजीशन, हैव बीन शिफ्टेड देयर पोजीशन, जम्बल्ड किया हुआ है एंड यू हैव टू फॉर्म करेक्ट। सो लेट्स सी, क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन बाय डिस्टर्बिंग, closely monitor the situation by disturbing allegations, we are deeply concerned and will continue, तो क्या होगा, and will continue to क्या करेंगे, we are concerned by, deeply concerned by, RQ एक साथ आएगा। ओके, continue to, closely, continue to क्या करेंगे, क्या करेंगे, closely monitor, वर्ब आएगी ना इसके बाद, कंटिन्यू टू व्हाट एक्शन, क्या एक्शन लेंगे। ओके, सो बी आर डीपली, बी आर सब्जेक्ट आ गया, आर से स्टार्ट होगा, देन कंसर्न्ड बाई, किस सिचुएशन से, कंसर्न्ड बाई व्हाट, डिस्टर्बिंग एलिगेशन, तो आर क्यू। ओके, आर क्यू कंसर्न्ड बाई डिस्टर्बिंग एलिगेशन एंड वी विल कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर, आर क्यू एस पी, आंसर। आर से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट है और कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वी आर, तो आर से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट अगर देखेंगे तो कितना है, ओनली ऑप्शन दैट स्टार्ट्स विद आर इज ए, और उसके बाद क्यू साथ में आएगा, आर क्यू कहाँ कहाँ है, पी क्यू आर क्यू कहीं नहीं है, तो आर क्यू भी एक हो गया, आर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से करेक्ट कर सकते हो, आर क्यू से करेक्ट कर सकते हो, सिंगल ऑप्शन, एस पी एक साथ आया है, एस पी और कहीं एक साथ, यहाँ पे आ रहा है एक एस पी, यहाँ पे आ रहा है एस पी, ठीक है, और पी लास्ट में होगा, पी लास्ट में होगा टू मॉनिटर सिचुएशन। ओके, तो लास्ट में जब होगा पी ओनली ऑप्शन है, तो कई टाइप से यू कैन सॉल्व इट इन मेनी वेज। ओके, आंसर ए, रिलीव नोसिया, पेन एंड स्ट्रेस, एरोमा थेरेपी, एरोमा मीन्स गुड स्मेल, एरोमा, डेकोरम, डेकोरेशन, एरोमा, और क्या,
गुड स्मेल, एरोमा थेरेपी में ऑल्सो हेल्प, किस में करेगा, कुछ बताएगा, बट पेशेंट्स में ऑल्सो हेल्प रिलीव, हेल्प के बाद कुछ आता नहीं है, कोई टू वगैरह नहीं आता है, ओके, बहुत हेल्प रिलीव, हेल्प के बाद डायरेक्ट जो है वर्ब आएगी, ऑलवेज, हमेशा, कभी कोई अदर प्रीपोजिशन या नथिंग कम्स, हेल्प के बाद डायरेक्ट वर्ब आती है, ओके। हेल्प क्यू पी एक साथ आएगा, वी डोंट नो कि स्टार्ट कहाँ से होगा, बट क्यू पी एक साथ आएगा, ये डेफिनेट है। हेल्प रिलीव, हेल्प यूजिंग लेवेंडर, हेल्प करेगा तो रिलीव होगा ना उसमें, रिलीव, बट पेशेंट्स आर, बट ये बाद में आएगा, यस बाद में आएगा, तो क्या होगा, एरोमा थेरेपी में ऑल्सो हेल्प्स, बट हाँ हेल्प रिलीव नोसिया पेन यूजिंग, कैसे हेल्प करेगा, यूजिंग किससे, बट पेशेंट्स आर कॉशियस अगेंस्ट, नहीं यार बैठ नहीं रहा है, ओके, क्यू पी तो क्यू पी आएगा या क्यू हेल्प यूजिंग, एरोमा थेरेपी में ऑल्सो हेल्प यूजिंग, ओके। चलो लेट्स सी कहाँ है वो, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एरोमा थेरेपी, यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, तो ये क्यू से हम स्टार्ट करते हैं, तो क्यू से स्टार्ट एक ही है ऑप्शन, एक वंग सिंगल है, सब्जेक्ट मैटर देख लो, ठीक है, एंड स्ट्रेस ये नहीं है, सिंगल है, बट पेशेंट, बट है तो यहाँ पेशेंट भी सब्जेक्ट, पेशेंट इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट, बट यहाँ पे बट लग गया तो ये विल नॉट स्टार्ट, वर्ड विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम एस, ओके। लेवेंडर यूजिंग लेवेंडर ऑन देयर स्किन, रिलीव नोसिया, ओके। एरोमा थेरेपी में ऑल्सो हेल्प, इसके बाद क्या आएगा, रिलीव, क्यूपी मैंने बोला था ना, आई टोल्ड यू क्यूपी साइमल्टेनियसली आएगा, हेल्प के साथ में ये आएगा, क्यूपी हेल्प, एरोमाथेरेपी में ऑल्सो हेल्प रिलीव नोसिया पेन एंड स्ट्रेस, बट पेशेंट्स आर कॉशियस अगेंस्ट यूजिंग ऑन देयर स्किन, पेशेंट्स आर कॉशियस अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट यूजिंग लेवेंडर ऑयल, बिकॉज ऑफ एलर्जी वगैरह कुछ होगा ना ऑन देयर स्किन, सो क्यू पी एस आर आंसर। अगर इफ़ यू नो कि क्यू से स्टार्ट हो रहा है या क्यू पी एक साथ आएगा, तो यू कैन मार्क इवन विदाउट, उसको अगर नहीं कर सही प्लेस कर पा रहे हो तो, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू प्लेस दोज ऑप्शंस करेक्टली, स्टिल यू कैन मार्क योर आंसर। सिंगल ऑप्शन है ना क्यूपी, इफ़ यू सी क्यूपी तो क्यूपी एक ही जगह आया हुआ है, और कहीं अच्छा यहाँ पे भी आया हुआ है, दो जगह आया हुआ है, बट इट स्टार्ट्स विथ क्यू, ओके, तो इसलिए हो जाएगा, क्यूपी दो जगह आया हुआ है ना, तीन जगह आया हुआ है, 3 1 2 3 क्यूपी, सो क्यूपी यू कैन नॉट मार्क, बट इफ़ यू आर अवेयर कि सब्जेक्ट मैटर हमारा यहाँ से है, देन यू कैन मार्क इट। अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट समथिंग, तो यहाँ से भी आर एस आर एक साथ कर सकते हो, एस आर एक साथ कहाँ आया हुआ है, एस आर अलग है, एस आर अलग है, एस आर एक साथ आया हुआ है, ओनली ऑप्शन इज सी, ओके। विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ, द प्ली फाइल्ड थ्रू द एडवोकेट ऑनलाइन इज इलीगल एंड सबमिटेड दैट द सेल्स ऑफ सबमिटेड ऑनलाइन इज इलीगल एंड, किसके बारे में बोल रहा है, विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ द प्ली फाइल्ड थ्रू एडवोकेट ऑनलाइन, सब्जेक्ट मैटर कहाँ है हमारा, ये तो नहीं होगा, सबमिटेड वर्ब आ गया नहीं, तो क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट क्यू एस, द प्ली, सब्जेक्ट मैटर यहाँ आ गया, फाइल्ड थ्रू एडवोकेट ऑनलाइन, है फाइल्ड ऑनलाइन, प्ली फाइल्ड होती है क्या, नहीं फिजिकली फाइल्ड करना पड़ता है, तो प्ली में एप्लीकेशन दिया, प्ली फाइल्ड थ्रू एडवोकेट, तो विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ, नहीं ये स्टार्ट नहीं होगा, यह स्टार्ट नहीं होगा, ऑनलाइन इज इलीगल एंड, ऑनलाइन व्हाट, ऑनलाइन नॉट एवरी ऑनलाइन इज इलीगल, हर ऑनलाइन इलीगल तो नहीं है, तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ओके, देयर आर मेनी ऑनलाइन व्हिच आर लीगल, ओके, सो
प्ली ऑफ फाइल थ्रू, सब्जेक्ट मैटर हमारा यहाँ आ गया, प्ली ऑफ फाइल थ्रू एडवोकेट सबमिटेड। क्या हुआ, प्लिया में क्या है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। प्लिया में, प्ली जो है हमारा, प्ली में क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज इनसाइड द प्ली। ओके, इट्स एक्सप्लेनिंग। तो क्यू के बाद एस आएगा, सब्जेक्ट मैटर क्यू से स्टार्ट होगा एंड एस विल कम। तो क्यू एस, क्यू दो से स्टार्ट हो रहा है तो दो ऑप्शन है, तो ये दोनों हम हटा सकते हैं। और क्यू का दो ऑप्शन है बट एस विल कम बिकॉज एस इज एक्सप्लेनिंग प्ली, एक्स इज एक्सप्लेनिंग क्यू। ओके, तो क्यू एस एक साथ ऑप्शन इज। देन सेल ऑफ ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन, सेल ऑफ ड्रग्स ऑनलाइन। ऑनलाइन अभी हम लोग लेते हैं ना, मोबाइल, क्लॉथ्स, ऑल कमोडिटीज जो है, तो सेल ऑफ ऑनलाइन सेल, एस आर एक साथ आएगा। एस आर अब तो क्लियर हो गया ना, ऑनलाइन सेलिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओके, ऑनलाइन सेलिंग, तो एस आर एक साथ आ रहा है। सो एस आर एक साथ आएगा, किसमें ऑप्शन है, इसमें नहीं है, एस आर एक साथ यहाँ पे है, आर एस है, ओनली ऑप्शन इज एस आर, ओनली ऑप्शन इज बी। ओके, तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्यू एस आ रहा है एक साथ में, प्लिया को एक्सप्लेन कर रहा है। इलीगल एंड विदाउट मैंडेट ऑफ लॉ का भी मैंडेट नहीं है उनको। ओके, सो क्यू एस आर एंड पी, क्यू एस आर पी। Humans and machines have coexisted dating back invention of potter wheel। क्यू आर एक साथ आएगा, भी डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट क्यू आर एक साथ आएगा। तो क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर इसमें नहीं एक साथ, क्यू आर इसमें नहीं है एक साथ, क्यू आर यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे है, दो ऑप्शन है, तो ये दोनों हमारे कट हो गए। ओके, डेटिंग बैक इन्वेंशन ऑफ, इसमें अब इसमें से हमको वी हैव टू चूज, हमने 50-50 कर दिया, पहले 75-25 होता था, अब हमने इसको 50-50 कर दिया। ओके, 3 रॉन्ग, अब इसमें 1 रॉन्ग 1 राइट है, तो इन दोनों में देखना है हमको, वी हैव टू चूज बिटवीन सी एंड डी। डेटिंग बैक इन्वेंशन ऑफ पॉटर व्हील इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। ओके, ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव कोएग्जिस्टेड, और ये देखो सब्जेक्ट हमको मिल गया है, पी से स्टार्ट होगा, और क्यू आर एक साथ आएगा, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, आंसर इज ओके, क्लियर। ह्यूमंस एंड क्यू आर एक साथ एंड स्टार्ट विथ पी, सो आवर आंसर इज बिगनिंग, नाउन यही है ना, सब्जेक्ट मैटर हैव कोएग्जिस्टेड एट द फिजिकल लेवल फॉर मिलेनिया, dating back to the invention of, कब, एंशियंट टाइम से, मेसोपोटामिया, पोटर्स व्हील, जब उसको पॉटर्स व्हील, सॉइल, पॉट, ओके, जब इन्वेंशन हुआ था उस टाइम से। सो स्टार्ट विथ पी एंड क्यू आर साथ में, तो P start with P, Q R simultaneously together, so P S Q R, answer D। A sell of US Treasury yields, a sell of as US Treasury, US Treasury yield क्या होता है, US Treasury जैसे यहाँ का सेंट्रल बैंक है, वहाँ का फेडरल बैंक है ना, US का ट्रेजरी नोट्स होता है, इकोनॉमिक सेंस में है, फाइनेंशियल टर्म्स में है, उनका बॉन्ड जो होता है ट्रेजरी बॉन्ड, ओके, फेडरल बैंक होता है वहाँ पे, फेडरल रिजर्व बोलते हैं उसको। ओके, सर्च्ड ओवर, तो बॉन्ड कितना यील्ड करता है, उसका मतलब यील्ड कितना देता है, इंटरेस्ट कितना देता है ना, बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसको, ट्रेजरी यील्ड। ट्रेजरी बॉन्ड क्या है, सेल ऑफ एज सर्च्ड टू मल्टीमिलियनर्स ऑन रोबस्ट इकोनॉमिक डाटा, ग्लोबल मार्केट्स आल्सो विटनेस्ड, तो ग्लोबल मार्केट्स आल्सो बिजनेस, हमारा इसमें जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर कहाँ है, सेल ऑफ एज यूएस यील्ड्स नहीं, ऑन रोबस्ट नहीं, ये बर्ब आ गया, तो सब्जेक्ट ग्लोबल मार्केट, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, एस से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ एस, तो एस से क्या है, ओनली ऑप्शन इज
ओनली ऑप्शन इज एस। यहाँ यहीं से बस, अगर सब्जेक्ट मैटर आपने चुन लिया यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है नाउन, तो यू डायरेक्टली आंसर, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रीड ऑल ऑप्शन एंड, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, सेव टाइम। तो ऑल्सो ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो विटनेस्ड क्या, सर्ज्ड, वहां पे इंक्रीज हुआ है, सर्ज्ड हुआ है, ठीक है। राइज इन मल्टी ईयर्स हाई, इसके बाद क्या आएगा, एस के बाद विटनेस्ड सर्ज टू मल्टी ईयर्स हाई, ये होगा इसमें एस। इसके बाद पी दे रहा है, सेल ऑफ, विटनेस सेल ऑफ, वहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई। सेलिंग मतलब जो जिसके बॉन्ड थे, दे यूज टू दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ, विटनेस सेलिंग ऑफ, विटनेस व्हाट, सेलिंग ऑफ यूएस बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। देखो हम क्या गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है, एंड पब्लिक परचेज दोज बॉन्ड्स, परचेज करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाते हैं ना अभी, जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो क्या होता है, कॉर्पोरेट हाउसेज जिसको लेना है, इंडिविजुअल्स भी वो खरीदते हैं, इनको पैसा देते हैं एंड दे गेट बॉन्ड, और फिर आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वो गवर्नमेंट उसको वापस कर लेती है। तो जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ दे दी है, इंडिविजुअल दे देती है, और जो है बॉन्ड इट टेक्स बैक, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दे स्टार्टेड सेलिंग, ग्लोबल मार्केट विटनेस सेल ऑफ, तो एस पी ट्रेजरी यील्ड्स, ओके। उसके बाद ट्रेजरी यील्ड सर्ज टू मल्टी ईयर हाई, तो एस से स्टार्ट होगा, और क्यू आर मल्टी ईयर्स हाई ऑन रोबस्ट इकोनॉमिक डाटा, रोबस्ट इकोनॉमी स्ट्रांग है, ओके। तो यील्ड सर्ज हो गया, यील्ड जो है इंटरेस्ट टेस्ट हाई हो गया, सर्ज कर दिया, तो एस पी क्यू, देन लास्ट में आर। एस से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट मैटर है, यहाँ से देख लो, आगे बढ़ो, यू डोंट नीड टू गो इन वेरी डिटेल, इफ यू हैव टाइम देन यू कैन गो, बाकी भी तो जीके है ढेर सारा, ओके। कंप्रिहेंशन, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, दिस इज फॉर स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, फॉर ऑर्नामेंट, एबिलिटी एंड डिलाइट, तीन है पर्पज किसका, स्टडी का, 1 2 3 पर्पज है, ओके, ABC 3 पर्पज है। देखो इसको कंप्रिहेंशन कैसे करना है, या तो you study, you read all paragraph and mark important points, else you can do other thing is you can go and read question first. Why should study, read question first and then read paragraph. Other not recommend too much of studies. Why does other not recommend? How can studies be perfected? तो ये सब क्या होगा, इसको इफ़ यू रीड क्वेश्चन फर्स्ट देन व्हाट विल हैपन, काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिनाउंस, व्हाट काइंड, हु डिनाउंस स्टडीज, इसका मतलब सब स्टडी के बारे में बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑथर वन शुड रीड टू व्हाट, तो ये चीज़ है। अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो क्या होगा क्या कि यू स्ट्राइक होगा आपके माइंड में, ओके, आंसर जो है स्ट्राइक होगा। तो लेट्स सी, स्टडी के बारे में है, स्टडी, और ये मोस्टली मुझे लग रहा है उसका है, ऑफ स्टडी का है। ऑफ स्टडीज एक इट्स एसे ऑफ फ्रांसिस बेकन, ठीक है, बड़ा कंसाइज लिखते हैं, कंसाइज बहुत, मतलब कंसाइज नहीं, गागर में सागर मीन्स saying lots of things in a very limited words, okay. Studies are for delight, for ornament and ability. Their chief use for delight is privateness and retiring. For ornament
डिलाइट का है, डिलाइट का स्टडी का क्या यूज है डिलाइट के सेंस में? प्राइवेटनेस, रिजर्वनेस, रिटायरिंग ना, और ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स, इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी, तीनों का एबिलिटी, ऑर्नामेंट और इसका बता रहे हैं कि चीफ यूज क्या है, मेन यूज। एबिलिटी का क्या यूज है? पर्पज स्टडी तीन चीजें करती है, डिलाइट करती है, ऑर्नामेंट करती है, ऑर्नामेंट मीन्स डेकोरेट, जो सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से जो है, और एबिलिटी डेप्थ में है ये, ठीक है। तीन चीज़ें बढ़ाती है, आदमी को खुश रखती हैं, प्लीजर, गिव हैप्पीनेस। ऑर्नामेंट्स उसको जो बोस्टफुल कि हाँ आई एम लर्न मैन ना, तो वहाँ पे ये चीज़ है, उसको ईगो उसका इंक्रीज करती हैं, इन्हेंस करती हैं, ईगोइस्टिक होता है, प्राउड। एबिलिटी मीन्स डेप्थ में है। सो डिलाइट प्राइवेटनेस के लिए है, रिटायरिंग रिजर्व उसका अपने ऑन पर्पस, ओके। डिस्कोर्स के लिए है, डिबेट में, सोसाइटी के लिए है ये ऑर्नामेंट, डिस्कोर्स। एबिलिटी जो है वो जजमेंट के लिए है, डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, निष्कर्ष, डेप्थ में है एबिलिटी। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स। फॉर एक्सपर्ट मैन तो क्या क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, कुछ पर्टिकुलर्स चीज़ें हैं उनको जज कर सकते हैं वन बाई वन। बट द जनरल काउंसिल्स, लोग नॉर्मल लोग हैं वो काउंसिल्स हैं, एंड नॉर्मल लोग मीन्स ऑर्नामेंट के लिए कह रहा है, एंड प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दैट और लर्नड। लर्नड मीन्स एबिलिटी के लिए है, जो लर्नड है, ओके। जजमेंट तो बहुत अलग अलग इसमें किया हुआ। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। स्लॉथ मीन्स लेजीनेस, लेजीनेस या इंडोलेंट, इंडोलेंट एक नया वर्ड है, ओके। स्लॉथ, लेजी, आइडल, ओके। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, टू मच फॉर ऑर्नामेंट, जो प्राउड होता है ना कि आई एम लर्नड मैन, डिबेट डिस्कशन में खुद को। इज अफेक्टेशन, अफेक्टेशन मीन्स वही जो बोस्टफुल करना, नॉट नेचुरल टू वन सेल्फ, मतलब हाँकना, डींग हाँकना, प्राउडी, ओके। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। स्कॉलर देखा, ये तीन आ गया ना इसमें, 3। टू स्पेंड टू मच टाइम इज स्टडी स्लो, टू यूज देम टू मच फॉर ऑनर इज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये कॉमन उसके लिए कहा गया है, ये जो है जो प्राउड हैं उनके लिए, और ये जो एबिलिटी वाले पीपल हैं। दे परफेक्ट नेचर, स्टडीज जो है परफेक्ट नेचर एंड और परफेक्टेड बाई, दोनों दो तरफा है ना, अभी हम लोगों ने वो किया था, रिसिप्रोकल है यहाँ पे वर्ड आया था। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है परफेक्ट करता है स्टडीज़ को। अगर आपने सिर्फ बुक पढ़ा है और उसको एक्सपीरियंस आपने नहीं किया ग्राउंड में जाके, ओके। हाउ ए गन फायर्स, हाउ ए बोफोर्स फायर्स, तोप कैसे फायर करती है, उसको आपने पढ़ लिया ढेर सारा। बट अनलेस यू फायर इट बाई योर हैंड, AK-47 को नहीं चला पाओगे, तो बुक पढ़ने से नहीं होता। सो दी स्टडी इज परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, नेचुरल एबिलिटीज और लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग। प्रूनिंग, उनको प्रूनिंग करने की जरूरत है, ट्रिम करने की जरूरत है। ट्रिमर बोलते हैं ना, ट्रिमर, ट्रिम करना, प्रूनिंग कट करना ना, ओके। क्रॉपिंग, क्रॉप करते हैं ना हम लोग, क्रॉप कट करना साइड से। बाय स्टडी एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज। स्टडीज देमसेल्व्स ढेर सारी डायरेक्शन देती हैं। एक जो एकेडमिक है, पढ़ा है, उसको ढेर सारे आइडियाज आते हैं, टू मच डायरेक्शन एट लार्ज, एक्सेप्ट दे आर बाउंडेड बाई, बट उनको सिर्फ बुकिस है, अगर सिर्फ किताब ही पढ़ा है, इफ ही हैज नॉट एक्सपीरियंस, तो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड बाई एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस इज ए मस्ट आफ्टर स्टडी। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। क्राफ्टी मैन मतलब आर्टफुल पीपल, स्किल जिसके पास है,
ओके, प्रोफेशनल्स जो भी हैं, कंडेम्ड स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, वाइज मैन यूज देम एंड वाइज मैन यूज देम। देखो इसमें एक फ्रांसिस बेकन का ये भी था क्या, सम बुक्स और टू बी कैसे था यारो, व्हाट वाज, सम बुक्स और टू बी टेस्टेड एंड सम others are to be swallowed and only some few books are to be chewed and digested। ये कहा था, बहुत ज़बरदस्त बात थी उसमें। he was telling about types of books needed to be read। okay, craftsmen condemn studies, simple men admire them and wise men use them, for they teach not their own use, for they teach wise men for they teach not they। स्टडी के बारे में बोल रहा है। अब ये यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आसान नहीं है। फ्रांसिस बेकन की जो भी लिखा है, इफ़ यू हैव टाइम गो एंड रीड हिज फुल एसे। ओके, जो भी लिखा है बहुत ज़बरदस्त, ही हैज़ रिटन, रिनाउंड राइटर। दे teach not their studies, teach not their own use, but there is wisdom without, but that is a wisdom without them। okay, that is a wisdom without them, and above them one by observation, read not to contradict, or contradict मतलब अपोज करना, confute, refute। okay, अपोज के सेंस में आ रहा है, उसको नहीं मानना, नहीं अपोज करना। नॉट टू बिलीव और टेक ग्रांटेड। अब अलग अलग देखो, कंट्राडिक्ट एंड रिफ्यूट एक हो गया, दूसरा हो गया एक आदमी होगा बिलीव कर लेगा, एक आदमी बोलेगा टोटली अपोज करेगा, एक बोलेगा नहीं बिलीव एंड ग्रांटेड एक्सेप्ट करेगा, टोटली एक्सेप्ट करेगा। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, जो प्राउडी लोग करते हैं ना, सेकेंड ऑर्नामेंट के लिए। बट स्टडी का मेन मतलब है वे एंड कंसीडर। ओके, उसको वे एंड कंसीडर करना, उसको कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, उसके ऊपर ध्यान से सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना अच्छे से। उसको एक तो निगेट कर दे रहा है कि नहीं होगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं पूरी तरह ग्रांटेड, तीसरा बोस्टफुल कर रहा है। बट वैल्यू, रियल वैल्यू स्टडीज की क्या है, कंटेम्पलेशन, टू गेन, evaluate, not for your own purpose। okay, so according to why one should study, यहां पे आ गया स्टडी पर्पस दे दिया, फॉर डिलाइट, वन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फॉर डिलाइट, प्लीजर, हैप्पीनेस और एबिलिटी, नॉलेज के लिए। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर, टू गैदर इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड, टू पास टाइम, फॉर प्लीजर आ गया ना, डिलाइट ऊपर जो आया था अभी, डिलाइट, इनहेंस कैपेबिलिटी, होलिस्टिक ग्रोथ, ये होलिस्टिक ग्रोथ जो इवेल्युएट लास्ट में आया है। ओके, ये आंसर, टू बिकम ओनली आ गया। अगर वर्ल्डली वाइज होता ठीक था, ओनली आ गया तो नहीं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ढेर सारी चीजें हैं। क्या क्या है, ढेर सारी चीजें हैं, ये कर रहा है ना, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, डिलाइट, ढेर सारा है, इसलिए ओनली नहीं होगा। Why does author not recommend too much of studies? Too much of studies कहाँ पे आया गया? Too much of studies, spend too much time in study is sloth, हमको लेजी बना देता है। यहाँ पे सेकंड का आंसर होगा, सेकंड का आंसर। Too much study because it reflects idleness। ओके, ये idleness, lazy, indolent, लेजी, ये आंसर हो गया आपका। बिजार रिक्वायर टू मच मनी को कोई बोल नॉट, कहीं नहीं पैराग्राफ में, इट्स नॉट इन पैराग्राफ, बिकॉज इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ, कहाँ कोई मीनिंग नहीं है। मेक्स मैन क्राफ्टी, नो। अकॉर्डिंग टू अदर, हाउ कैन स्टडीज बी परफेक्टेड बाई, कैसे परफेक्ट किया जा सकता है, ये देखो यहाँ पे आया, बाउंडेड बाई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अगर मिल गया तो परफेक्शन आ जाएगा, एक्सपीरियंस। सो बाई एक्सपीरियंस, ये दे दिया ना कि अपने आप में दे डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच,
ढेर सारा आइडियाज़ देती हैं, बट बाउंडेड लिमिटेड बाय एक्सपीरियंस. तो एक्सपीरियंस इफ वन गेट along with studies, then you can be say he is a perfect one, near perfect na. So studies are made be perfected by experience. Answer wrong. Which kind of human being denounce studies? Denounce means condemn करना. So यहाँ पे क्या है? क्राफ्टी मैन कंडेम्ड स्टडीज. डिनाउंस करना, नहीं मानना, अपोज करना. तो ये आंसर हो गया आपका किसका? चौथे का. फोर्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिनाउंस स्टडीज. इनोसेंट नहीं, कनिंग ना. आर्टफुल पीपुल बोला था वहाँ पे. स्किलफुल पीपुल, स्किल्ड पीपुल, वो बोले नहीं हमारा ही सही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा. वाइज स्टूपिड नहीं करेगा, वाइज नहीं करेंगे. ओके. स्किलफुल, आर्टफुल, क्लेवर, टैक्टिस जो बोलते हैं उसको. ओके. 44 का बी. अकॉर्डिंग टू द अदर वन शुड रीड टू. वाई वन शुड रीड टू? आर्गू ऑर्नामेंट वाले में आ गया ना. ऑर्नामेंट ध्यान से देखो यहाँ पे कहाँ गया. हाँ, फॉर ऑर्नामेंट एबिलिटी एंड डिलाइट. ये 3 तो पर्पज है उसका. वनली कर दिया ना. वनली कर दिया इसलिए नहीं होगा. एक पार्ट है आर्गू, एक पार्ट है ऑर्नामेंट में. बिलीव एक पार्ट है. यहाँ वनली कर दिया इसलिए दोनों आंसर नहीं होंगे. बिकॉज स्टडीज के बैरियस उसके आइडियाज हैं, बैरियस डायरेक्शन हैं, बैरियर बेनिफिट्स हैं. ओके. स्टडी करने के, और स्टडी अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस उसको परफेक्शन बनाता है. सो ये दोनों नहीं होगा. इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड. इवेल्युएट, प्रीच एंड बिलीव नहीं होगा. बिलीव मना कर रहा है ना ये. इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड कहाँ आया? सबसे लास्ट में. ये 5वें का आंसर हो जाएगा. वे एंड कंसीडर ये मना कर रहा है. नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड रिफ्यूट भी नहीं करना है. निगेटिव भी नहीं बोलना, एक्सेप्ट भी नहीं करना है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है. एंड देन फॉर टॉक एंड डिस्कोर्स ये भी नहीं है. ऑर्नामेंट में इसमें आ गया एक. तो क्या होगा? टोटल मीनिंग सेंस क्या है उसका? कंटेम्पलेट, बिहेव, इवेल्युएट. ये जो है स्टडी का पर्पज है. ओके. वन शुड रीड टू इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स. इज आर द फॉलोइंग सेक्शन. फिल इन द ब्लैंक्स हमको करना है. क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे दैट असेंबली इलेक्शन अनाउंस किया ना. अनाउंस डिक्लेयर द डेट्स ऑफ इलेक्शंस. असेंबली इलेक्शन 5 स्टेट्स अभी चल रहा है. 5 साल पहले का है ना. 19 का है तो 18 में किया होगा. ओके. तो क्या होगा यहाँ पे? अनाउंस, प्रोनाउंस, प्रोमुलगेट, इशूड, ये सब सेम सेंस है. तो अनाउंस होगा. इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है. प्रोनाउंस होगा तो एक फॉर्मल और अथॉरिटेटिव. ओके. डिक्लेरेशन, फॉर्मल और अथॉरिटेटिव. अथॉरिटी वहाँ पे जो है. सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट. ओके. अथॉरिटी हो गई ना. सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी. ओके. जहाँ पे उसको फिर ओबे करना होगा. ओके. अनाउंस्ड, यहाँ पे कुछ अनाउंस किया जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट. ओके. इन्फॉर्मेशन है. प्रोमुलगेट होता है बहुत, टू मेक नोन टू पब्लिक. promulgation of ordinance. President promulgated ordinance of ladies women's reservation. Okay. promulgation होता है. in terms of law, legal के सेंस में यूज होता है. legally promulgated. issued सेम है तो अनाउंस होगा यहाँ पे. ओके. ordinance promulgation. ordinance, president promulgated ordinance. ओके. भारत सरकार द्वारा जारी. victims were fruit vendors and they were going in an auto when they met with an accident on the way. Okay. ran into means कोलाइड करना. ये भी सेंस में है. सेम मीनिंग है दोनों का. एक्सपीरियंस्ड, हर्ड नहीं है.
मेट विथ एन एक्सीडेंट, व्हीकल्स के सेंस में हमेशा जो है वो मेट बोला जाता है, हमेशा, ऑलवेज, व्हीकल्स के सेंस में कहीं एक्सीडेंट हुआ तो व्हीकल मेट विथ एन एक्सीडेंट। वाइल निगोशिएटिंग, अब ये आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, नेगोशिएटिंग ए टर्न, हिंदी में इसका होगा मुड़ते हुए, रोड ऐसे जा रही है और यहाँ से घूमते हुए, वाइल निगोशिएट करना इसको बोलते हैं, व्हीकल इज निगोशिएटिंग ए टर्न, वाइल निगोशिएटिंग ए टर्न द व्हीकल मेट विथ एन एक्सीडेंट। ओके, तो यहाँ पे मेट विथ होगा। नेक्स्ट, सो scores of villagers are sit in protest against the construction of a new underpass, कहीं पे होता है तो अपोज होता है ना, परफॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग ड्यूटी, परफॉर्मिंग टास्क, कुछ एक्शन करना, तो ये नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे, दे आर सिटिंग। अच्छा, धरना देने के संबंध में होता है, धरना दिया, धरना स्टेज होता है, उसका स्टेज होता है ना, कहीं एक जगह बैठ के उसको स्टेज करना, तो स्टेजिंग। इसको सर सिटिंग सेंस में, जैसे आप कहीं बैठे हो, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, बट जो सिटिंग है, जो धरना है, प्रोटेस्ट है, सिटिंग प्रोटेस्ट है, वो उसका एक स्टेज होता है, एक स्टेज बना के फिर वहाँ लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, स्टेजिंग ए प्रोटेस्ट, स्टेजिंग ए सिटिंग प्रोटेस्ट। ओके, स्टैंडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, इट्स कॉमन फॉर पेशेंट टू स्टॉप मेडिसिन एज सून एज they start feeling bad. Stop eating, khana means to eat, gulping means to swallow greedily, jaldi se, to eat greedily, जल्दी, greedily, खाना किसी को नहीं मिला तो जल्दी खाना, speedily, जल्दी खाया ना, भूख लगी थी, सो गल्प करना, स्वालोइंग, तो ये देखो सब निगलना ना, टू मेक इट डाउनवर्ड द नेक, अंदर स्वालो करना, ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ इनटेक है। ओके, फॉर्म इनटेक। सो मेडिसिन क्या होगा, टेकिंग मेडिसिन, स्टॉप टेकिंग मेडिसिन व्हेन यू फील बेटर। ओके, स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स। यहां सब खाने के सेंस में आ रहा है, फिजिकल सेंस में आ रहा है। ओके, स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, डॉक्टर बोलता है ना कि व्हेन यू फील बेटर स्टॉप टेकिंग प्रेस्क्रिप्शन। ए 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital, क्या होगा, कैंसरस ट्यूमर है, तो क्या करेंगे, रिजुमिनेट होता है टू गिव लाइफ, तो इसको तो नहीं होगा, हटाएंगे, कैंसरस है, बहुत निगेटिव है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, तो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ओके, डिस्प्लेस नहीं करेंगे, डिस्प्लेस करना मतलब टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रिप्लेस होता है टू सब्सटीट्यूट इट, किसी और चीज़ से इसको सब्सटीट्यूट करना, तो ये सब नहीं होगा, कैंसरस सेल है तो क्या होगा, रिमूव होगा। ओके, सो वी हैव कंक्लूडेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।